मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर पूर्वी चंपारण से आज 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए जीव विज्ञान का VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज आपको इस सीडी में 2 क्वेश्चन हम पढ़ाने चल रहे हैं। समय तो लगेगा, लेकिन आप बच्चों से निवेदन है कि दोनों क्वेश्चन लॉन्ग होगा और आप जो है अच्छी तरह से इम्तिहान से दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। और अगर आपको यह पढ़ाई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें ताकि चैनल आपको बरकरार रहे। तो लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका जो है सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या हरित लवक, मंड या स्टार्च आवश्यक होता है। परीक्षा में क्लोरोफिल कहे तो भी यही आंसर होगा, हरित लवक कहेगा तो भी यही आंसर होगा, मंड कहेगा तो भी यही आंसर होगा, स्टार्च कहेगा तो यही होगा। इसके लिए प्यारे बच्चे हम सामग्री लिखते हैं। सामग्री यानी किसी भी प्रायोगिक वस्तु को, प्रायोगिक क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, हल करने के लिए हम कुछ सामान लेते हैं। तो पहले इसमें एक पत्ता लिया जाता है। पहले देखा जाए इस तरह से आपको चीटीदार पत्ता लेंगे। बाकी पत्ता का रंग आपका ये हरा भाग हो गया। प्यारे बच्चे, जो रंग रहे हैं वो हरा भाग है आपका, और जो नहीं रंगा जा रहा है वो चीटीदार भाग है, यानी यह रंगहीन भाग यानी सफेद भाग है। रंगहीन भाग ये है हरा भाग। यह पत्ता होता है क्रोटन का या कैलियस का। क्रोटन के पत्ता लेते हैं। अब इसे हम प्यारे बच्चे एक बीकर में रखते हैं। बीकर के अंदर जो है इस तरह से आयोडीन के घोल रखते हैं। इसमें स्पिरिट होती है, वाटर वाट होता है यह बर्तन। इसमें जल रहता है। यह स्पिरिट रहता है, स्पिरिट या अल्कोहल। स्पिरिट या अल्कोहल दोनों जो कहिए। उसके बाद में इसमें यह जो होता है जल होता है, इसको बीकर कहते हैं। यह वाटर वाट होता है। ये भी बर्तन जैसा ही होता है। इसमें अब हम इसी क्रोटन के पत्ती को ऐसे रख देते हैं, जो जैसा रखा हुआ है। ये पत्ती होता है। इसको जो है हम थोड़ा सा गर्म करते हैं स्पिरिट लैंप से। इसको स्पिरिट लैंप कहा जाता है या ज्वाला कहिए, जो कहिए। स्पिरिट लैंप से गर्म करते हैं। उसके बाद में पेट्री डिस्क होता है।
इस तरह से पेट्री डिश होते हैं। इसमें जो है आयोडीन का घोल डाल देते हैं। इसमें फिर पत्ता को डुबा देते हैं। प्यारे बच्चे, इस तरह से जो भी हमें सामान दिखाई दे रहा है उस सभी सामान के नाम लिखेंगे। आवश्यक सामग्री या सामग्री में इसको हम पूरा लिखेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री देकर लिखेंगे इस प्रयोग के लिए क्रोटन का चीटीदार पत्ती जल बीकर वाटर वाट स्पिरिट आयोडीन तथा पेट्री डिश लेकर चित्रानुसार उपकरण को सजा देते हैं या प्यारे बच्चे, इसको कहा जाता है पेट्री डिश। इस तरह से हमें जो जो सामान की जरूरत है उस सारे सामान को हम नाम लिखेंगे। दूसरा होता है प्रयोग विधि। प्यारे बच्चे, इसी को हम अब प्रयोग विधि में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चीटीदार पत्ती के सफेद भाग अर्थात रंगहीन, इसको ही कहा जाता है रंगीन भाग को सफेद भाग, अर्थात रंगहीन भाग को रेखांकित कर देते हैं। फिर पत्ता को स्पिरिट रखे बीकर में डाल कर जल भरे वाटर वाट में रख कर जब गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि स्पिरिट का रंग हरा हो गया।
प्यारे बच्चे, चित्रानुसार ही हमने वर्णन किया। चित्र में जितना भी सामान हमको जरूरत है वो आवश्यक सामग्री में लिखेंगे। प्रयोग विधि में हमने यही लिखा कि इस चीटीदार पट्टी के सफेद भाग को किसी पेंसिल से रेखांकित कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, ताकि हमें बाद में समझ में आवे कि यह सफेद भाग है। उसके बाद इस पट्टी को इस जो है स्पिरिट में रहकर, इस बीकर सहित उस पत्ता को वाटर वाट में रहकर, जल से जो भरा रहता है उसमें रहकर स्पिरिट लैंप से जब गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि इस स्पिरिट का रंग हरा हो जाता है। अब हरा क्या क्यों हुआ वो देखेंगे। इसमें लिखेंगे हरा हो गया क्योंकि हरा रंग अर्थात क्लोरोफिल स्पिरिट में घुल गया। अब प्रयोग विधि के बाद निरीक्षण होता है, यानी अब हम जांचेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, और उसके बाद में हम रिजल्ट निकालेंगे, यानी निष्कर्ष लिखेंगे, यानी हमारा अंतिम होगा निष्कर्ष। तो यह तीसरा पॉइंट मेरा होगा निरीक्षण। निरीक्षण में लिखेंगे पट्टी को स्पिरिट से निकाल कर ठंडा पानी से धोने पर हम पाते हैं कि पूरा पत्ता सफेद अर्थात रंगहीन हो गया। अब इस पत्ता को जब पेट्री डिश में रखे आयोडीन में डुबाकर निकालने के पश्चात हम पाते हैं कि हरा भाग पुनः हरा हो गया, किंतु सफेद भाग सफेद ही रह गया, क्योंकि सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाया। प्रिय बच्चे, हमने लिखा कि इस पट्टी को स्पिरिट से निकालकर ठंडा करने के पश्चात इसे हम ठंडा पानी से धोकर जब निकाल कर देखते हैं
तो हम पाते हैं कि पूरा पत्ता सफेद हो गया। अब हमें ये नहीं दिखलाई दे रहा है कि कौन रंगीन यानी हरा भाग था और कौन सफेद भाग था। अब इस पत्ता को ठंडा पानी से धोने के पश्चात अब पेट्री डिश में रखे आयोडीन के घोल में डुबाकर और डुबाने के पश्चात जब निकाल कर देखते हैं तो हमें पुनः पत्ता इस तरह दिखलाई देता है, अर्थात रंगीन भाग हरा हो जाता है और सफेद भाग सफेद ही रह जाता है, क्योंकि सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया, क्योंकि वहां क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक या मंड या स्टार्च नहीं था। अतः इस प्रयोग से हमें निष्कर्ष अब निकलेगा, चौथा पॉइंट लिखेंगे निष्कर्ष। इसमें एक लाइन ही लिखेंगे कि अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल या हरित लवक या मंड या स्टार्च आवश्यक होता है। या आप भी लिख सकते हैं, अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या हरित लवक या मंड या स्टार्च आवश्यक होता है। प्रिय बच्चे, मैंने आज आपको यह स्पष्ट रूप से बतलाया कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या हरित लवक या मंड या स्टार्च आवश्यक होता है। इसके लिए प्रिय बच्चे आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसके लिए कौन कौन हमको सामान चाहिए। सामान को ही सामग्री कहा जाता है। अतः आवश्यक सामग्री में लिखेंगे, इस प्रयोग के लिए करोटन का चीटीदार पत्ती लेते हैं, जल लेते हैं, उसके बाद में जो है बीकर लेते हैं, फिर स्पिरिट लेते हैं, जो है वाटर वाट लेते हैं, स्पिरिट लैंप लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और पेट्री डिश लेते हैं। जितना इसमें दिखलाई दे रहा है सब आवश्यक सामग्री में लेकर इसको चित्रानुसार सजा देते हैं, अर्थात ऐसे सजाएंगे, इसको ऐसे सजाएंगे। अब प्रयोग विधि में हमको क्या करना है सो ही लिखेंगे, चीटीदार पत्ती के सफेद भाग को जो है अर्थात रंगहीन भाग को रेखांकित कर देते हैं, फिर पत्ता को स्पिरिट के घोल में डुबाकर जल भरे वाटर वाट में जो है रख कर जो है जब गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि इस स्पिरिट का रंग हरा हो गया, क्योंकि हरा रंग अर्थात क्लोरोफिल स्पिरिट में घुल गया, जिसके कारण यह पूरा हरा रंग हो गया। ये सभी हरा रंग हो गया। ये जल अलग है, जल ही रहेगा, केवल यह गर्म करने का काम करता है। गर्म हो गया तो यह इसमें घुल गया। यानी अब क्या करेंगे, निरीक्षण में अब जांचेंगे क्या कि हुआ क्या। इसके लिए जो है पत्ती को निकालते हैं, पत्ती को स्पिरिट से निकालकर, इस पत्ती को स्पिरिट से निकालकर ठंडा पानी से धोते हैं। जब ठंडा पानी से धोते हैं तो हम पाते हैं कि पूरा पत्ता सफेद ही रह गया। अब हमें लगता ही नहीं है कि किधर रंगीन था, हरा था, किधर सफेद, पूरा पत्ता सफेद हो गया। आखिर ऐसा कब हुआ? अब इस पत्ता को जब पेट्री डिश में रखे आयोडीन के घोल में डुबाकर निकालते हैं तो निकालने के पश्चात हम देखते हैं कि फिर इस तरह से पत्ता हमारा मिल गया। हरा भाग हरा हो गया और रंगीन भाग रंगीन ही रह गया, अर्थात सफेद भाग सफेद ही रह गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया था, इसलिए वहां क्लोरोफिल अनिवार्य था जो नहीं मिल पाया। अर्थात सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया और इसलिए वह सफेद सफेद ही रह गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। वही हम निष्कर्ष करेंगे। जब हमने जांच परख लिया तो अब अपना रिजल्ट देना होगा। तो निष्कर्ष मैंने यही निकाला। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या हरित लवक या मंड या स्टार्च आवश्यक होता है। प्रिय बच्चे, प्रकाश संश्लेषण अध्याय प्रथम ही अध्याय है जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे से संबंधित जो है 3 क्वेश्चन भी आई है जो लॉन्ग है। पहला होता है कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में क्लोरोफिल या हरित लवक या मंद या स्टार्च आवश्यक होता है। दूसरा है कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक होता है। तीसरा है कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस आवश्यक होता है। चौथा भी आप ले सकते हैं कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में O2 गैस मुक्त होता है। और ये 4 क्वेश्चन इससे और इसी जो है प्रकाश संश्लेषण यानी पोषण अध्याय से, पहला अध्याय से एक और क्वेश्चन आता है जो सिद्ध करने के लिए तो नहीं होता, जैसे पोषण क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। यानी इस अध्याय में 5 क्वेश्चन शिरोमणि है, जिसमें मैंने आज एक मैंने लिखाया। कल के सीडी में हम जो है बतलाएंगे आपको कि सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में CO2 गैस आवश्यक होता है। फिर दूसरे सीडी में लगातार आपको बतलाएंगे कि जो है सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त होती है। सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की रोशनी आवश्यक होता है। इस तरह से आपको इस अध्याय को हम 2-3 दिन में लगातार सुधारेंगे, क्योंकि एक दिन ही अगर लिख देते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। आपको किताब में क्वेश्चन से और हमसे कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए एक ही क्वेश्चन मैं बतलाया जो साफ साफ लगभग कोशिश किया कि मैं ऐसा बतलाऊं कि आपको याद ही हो जाए। तो हमें तो आशा है ही, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 99-397-18-416 पर। या समझ में आ गया हो तो 1-2 बार इसको रिवाइज करें, जो है याद करें, फिर अपने दोस्तों में शेयर करें, सुनावे। अपने घर में कोई पढ़ा लिखा है उसको सुनावे, या नहीं कोई है तो अपना मास्टर स्वयं बने। रब के कॉपी पर केवल क्वेश्चन लिख ले और उसके बाद पूरा मुजवानी लिख ले और लिखने के बाद इससे मिला ले। अगर आपका सही हो गया तो बुझाइए कि आपको याद हो गया। तो अपनी ईमानदारी अगर चाहिएगा, अपनी ईमानदारी से मेहनत करना चाहिएगा, तो आप अपना शिक्षक स्वयं हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको स्वतः आपको उच्च सीढ़ी प्राप्त होगी। और इस अध्याय से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रहता है, यही सब रहता है। तो मैं फिर कल आपको उपस्थित होऊंगा। कल के भी सीडी देखना ना भूलें। प्रत्येक दिन आपको इंपॉर्टेंट चीज ही दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको याद हो। तो दोस्तों में अपने शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि यह चैनल बरकरार रहे और हम आपको सेवा देते रहें। 10वीं वर्ग के विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत।